मैं जालोरी धरतीन प्रणाम करना चाहूं और राजा को पहलो काम हो या करे कि वो कर्तव्य को पालन करे। भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। एयरपोर्ट बाहर निकलता है किरी मूर्ति होनी चाहिए। मारे दिमाग में सौ पहला जो नाम आयो वो महाकवि माघ को हो जो उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम पद ललिते दंडी ने मागे संति तरियो गुण। राम राम, आवाज आवे हमारी पीछे? सौ पहला तो महाराज विराजमान है, तो महाराज रे चरणा मारो घणो घणो जीवन परिणाम है। भाई साहब विराजमान है, दोनों भाई साहब ने मारो घणो घणो परिणाम है। और मारे सामने जीता लोग आप उपस्थित हो। छोटा जीता मारा भाई हो, बान मारो खूब सारो स्नेह पहुंचे। जीता मारो मोटा बेटा हो, बान सबने मारो परिणाम है। मैं जालोरी धरतीन प्रणाम करना चाहूं जठे कठी ऋषि जाबाली बैठ के तपस्या करी होसी। यदि आपने कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि महाराज दशरथ कहो कि राम जी बनवास हुए और जगह भरत है बंद राज तिलक मिले। बिग बाद में राम जी जब बनवास खातर चल जावे है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जावे तो भरत मन वापस बुलावन खातर जावे। चित्रकूट गमन खातर बैठा राम जी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में बैठा है। भरत और राम का मिलाप को बहुत सुंदर दृश्य है। और बटे अयोध्या का खूब सारा लोग भरत के सागे गेड़ा है, जगम खूब सारा ऋषि है और बे कह रहे हैं कि थान वापस अयोध्या चालनो चाहिए, अयोध्या को राज संभालना चाहिए। और राम जी जगह है बे राम जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरो धर्म हो कवे कि पिताजी की जगह आज्ञा बिंगो पालन करना चाहिए। जब लोग मान समझा रहा तो हम एक ऋषि मान समझा रहे, ऋषि कह रहा कि नहीं वापस चालना चाहिए। पिताजी यदि कह के चले गया इरो मतलब वो थोड़ी है कि पिताजी की हर बात माननी जरूरी है। और पिताजी की बात मान लीजिए तो जीवता, अब पिताजी मर गया जबारी बात माननी भी घनी कोई जरूरी को नहीं है। और राम जी ओ घणो दुख नहीं देखनो शरीर ने, और आपने तो वापस चालो और वापस चाल के राज करो। राम जी मान वापस समझावा है कि नहीं, यदि प्रकार नियमान मानना आप बंद कर दिया तो अराजकता फैल जासी। और राजा को पहलो काम हो या करे कि वो कर्तव्य को पालन करे ताकि प्रजान सिखा सके। मैं प्रजा के सामने कहना चाहूं कि अपन सबने नियमों को पालन करना चाहिए। नियम कब है कि मन जानो चाहिए तो मैं जासूं। बे महर्षि वापस समझावा है कि नहीं आम कुछ ही को अंदर केड़ो धर्म वगैरह कुछ ही को नहीं होवे। मरिया बाद में शरीर सारो सारो अठी रह जावा, अगला जन्म जिसी कोई बात को नहीं है, सब बातें झूठी है और थाने वापस चालना चाहिए। राम जी वापस सबकी बार बन कठोर शब्द हम कहे कि नहीं, आप आपके बात आपकन रखो, मैं मारो जो कर्तव्य वो निभासूं। बे जगह महर्षि है, बे जाबाली है। मैं जो महर्षि जाबाली को प्रसंग पढ़ूं तो जाबालीपुर जालोरू जोड़ू आ तो बात साची है, पर मैं वापस लेके जाऊं कि भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन रही है कि भी भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। राम जी जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो भी महर्षि जाबाली है जगह भौतिकवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन लोकायत परंपरा ने बाद में आपा महर्षि चारवा को जोड़ा। बा लोकायत परंपरा यदि बहुत पहला पहुंच जावे तो बा महर्षि जाबाली पर पहुंच जावे। वे महर्षि जाबाली आपका शहर जुड़ेड़ा है, बांग नाम पर आपका शहर को नाम जाबालीपुर है। इस खातर मैं आपका शहर ने महर्षि जाबाली घणो घणो नमन प्रणाम करूं। मैं इतिहास रो विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास पढ़ूं तो मैं पढ़ूं कि इस शहर को नाम कई दिन तक जाबालीपुर रहे और बाद में इस शहर को नाम जलंधर पड़ गयो हो। कह तो पंजाब में जलंधरों का आपका शहर को नाम जलंधर, आपका शहर को नाम जलंधर ही का तो कि कदी महाराज जकी वेशभूषा के अंदर बैठा ही वेशभूषा शुरू करने वाला जलंधर नाथ जी आपकी धरती पर होया। बात तपोभूमि जलंधर नाथ जी के नाम पर जलंधर कराई, धरती मारो घणो घणो निमन परिणाम है। इतिहास पीछे यदि जावा तो बन अभी तक इतिहास माने कौन, इतिहास बन मिथक कदे वह, बाकी चर्चा तो अर्थक वह कि राम जी जब पाछा कदी लौटता तो आप कई कोई गांव के अंदर राम जी शयन करे, उसी गांव को नाम राम शयन हो, जगन आजकल आप राम सीण करना शुरू कर दियो। इतिहास तो वो तक कवे कि जब अर्जुन सुभद्रान लेके आवे तो वे जगह गांव में रुका, भी गांव का नाम सुभद्रार्जुन हो, जगन धीरे धीरे के भद्रार्जुन करना शुरू कर दियो। पास का कोई एक गांव का पंडित जी बादोना को ब्याह करवायो तो वे पंडित जी ने आपको अर्जुन आपको शंख दियो और सुभद्रा आपकी बाड़ी निकाल के दी, जब भी गांव को नाम आजकल ते शंख बाड़ी गया करो हो। मैं और यदि पीछे जाऊं ऐतिहासिक संदर्भ में जाऊं तो मन पाछो याद आवे कि 1276 के आसपास को आपके भीनमाल मिलेड़ो का विलेख है जो बतावे कि जेना का जगह 24वां तीर्थंकर होड़ा जगन महावीर स्वामी के रूप में आप पूजा बे कदी आपके श्रीमाल या भीनमाल पधारिया हा। और मैं और कदी पुरानो जाऊं तो मैं वापस देखूं कि राजस्थान को शिक्षा को केंद्र यदि कोई सौ मोटो होया करतो तो वो आपके जालोर में भीनमाल होया करतो। भीनमाल ज्यादा मोटी शिक्षा कठी को नहीं। कन्नड़ दे प्रबंध में कटी लिखेड़ो है कि भीनमाल को किसो बखान विद्या 14-18 पुराण। भीनमाल किसो है कि जदा 14 की 14 विद्या पढ़ाई जाए, 18 का 18 पुराण पढ़ाई जाए। जेड़ा आयुर्वेद पढ़ाई जाए, जेड़ा भरत को नाट्य शास्त्र पढ़ाई जाए, जेड़ा पिंगल को ज्योतिष पढ़ाई जाए, जेड़ा राजा की नीति पढ़ाई जाए, वो भीनमाल है। मन हालांकि बड़ो दुख हुआ है कि वो भीनमाल जो शिक्षा को मोटो के अंदर रहे हो भी जालोर में यदि अब शिक्षा की कमी है तो ये बात पर भी अपन सोचने की आवश्यकता है कि अपन पढ़नो है। क्योंकि
मैं यदि बात में कहूं कि कोई ज्यादा एग्जेजरेट या अतिशयोक्ति कौन करूं कि भीनमाल कदी आपने राजस्थान को नालंदा रेडो हो तोड़ दिया, बाहर का आक्रमण होया, बे सारी विद्या का बे केंद्र तोड़ के चले गया। अब अपन लगे कि पाछी भी विद्या प्राप्त करनी चाहिए। मारो तो वो भी हमेशा सोचनो है, भगवान जाने कद सपनों साकार हुए कि मोदी जी आया बाद में कहे कि नालंदा विश्वविद्यालय में वापस वो रूप देसा। मारो भी माननो है कि एक दिन मारे भीनमाल ने भी वो रूप मिलसी। मारे जालोर की जकीबा भोज परमार की बनाई कोई सरस्वती कंठाभरण पाठशाला ही, लेकिन बाद में वे तोपखाना का बना दी, बिन तोपखाना बोलनी शुरू कर दी। भी पाठशाला को भी जीर्णोद्धार होवर में ही बात ने जान पावा कि मैं किसी धरती का वासी हाँ। मैं एक बार इतिहास में शुरू कर रहा हूं, पहला मैं एक दूसरी बात बताऊंगा आपको। मैं पहली बार बाहर विदेश घूमन खातर गयो, मैं रूस घूमन खातर गयो। मैं बटे पहली बार आप नई नई कोई जगह जाओ तो बटे हर चीज रे बारे में जानना चाहो, हर मिनक रे बारे में जानना चाहो। मारो जो गाइड हो, मैं मारे गाइड ने पूछियो कि बटे जके चौराहा पर जाऊं भी चौराहा पर मूर्तियां लागेड़ी। मैं मारे गाइड ने पूछियो कि आ मूर्ति की री, जब वो कहो आ मारे फलानो जनरल हो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो बीरी मूर्ति है। आ मूर्ति की री, वो कहो नेपोलियन के खिलाफ मारे जनरल लड़ो बीरी मूर्ति है। आगे मैं देखियो बीरा आत्मा बंदूक को नहीं, बीरा आत्मा किताब ही। मैं कहो आ किताब वाली मूर्तियां तो जनरल री को नहीं उसके कि नहीं साहब आ दोस्तों वस्की री मूर्ति है। आगे कटी गयो आ तुर्ग नेवरी मूर्ति है। आगे कटी गयो, आगे कोई दूसरा कोई राइटर नो नाम बतायो बे कि फलाना चखेवरी मूर्ति है। हमारे मने लाग्यो कि अरे देश में दो ही लोग मूर्ति है, या तो बाकी जगह लड़ा हा या बाकी जगह पड़ा हा। मैं जब ये बात में बड़े सोचो, जब मन पाछो लाग्यो कि जे कदी आपनो राजस्थान यहाँ बने और आपने जयपुर में मूर्तियां लगाई जाए तो जयपुर में एयरपोर्ट बाहर निकलता है किरी मूर्ति होनी चाहिए। मारे दिमाग में सौ पहला जगो नाम आयो वो महाकवि माघ को हो, जगह भीनमाल का हा और जगह कदी शिशुपाल वध रच के गया। मैं सोचो पतो नहीं कितना सपना साची होया करे, पर जे कदी सपनों साची होसी तो मारे जीवन में देख चू कि जयपुर एयरपोर्ट बाहर निकलता ही महाकवि माघ की बहुत मोटी मूर्ति लागेड़ी हुआ, बिंग नीचे बहुत मोटा मोटा अक्षराम लिखेड़ो हुआ कि उपमा कालिदास से बारहवीं अर्थ गौरवम पद ललिते दंडी ने मागे संति तरियो गुणे। कि कालिदास उपमा बतावे, बारहवीं जगह अर्थ बतावे, दंडी जगह पद ललित्य करे, पर तीनों चीजें एक सागा पढ़ लिए तो मारा भीनमाल वाला माघ ने पढ़ लियो। जगदिन वास्तव में आपा सब जको विकसित राजस्थान को सपनों देखा वो पूरा हो सके। आज साइंस री बात करा, आज दो तीन हॉस्टल में घूमतो मैं सारे टाबरान बताऊं तो कि आगे रो टाइम साइंस रो है भी एआई आसी थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो थे, रोबोटिक्स सीखो थे, ईवी रे बारे में सीखो। मैंने पाछो घणो प्राउड फील हुई बात पर कि आपका जालोर में भीनमाल का रहने वाला एक ब्रह्मगुप्त नाम का वैज्ञानिक होया, जो आज कई शताब्दी पहला ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य लिख के गया। भाई साहब भारत में सौ पहला विदेशी आक्रमण जगह मध्य काल में अरबा का आक्रमण है। अरबा सौ पहला ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य गटू उठाई और मांगा अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अल सिंध हिंद अल अरकंद। मतलब आपने साइंस की किताबा बे लोग ले जाके पढ़ ली। आपा भी साइंस के क्षेत्र में पिछड़ गया क्योंकि आपा बा महापुरुषा ने याद कौन रखियो। मने लगे लड़ाई री बात रे सागे सागे पढ़ाई री बात बीती करनी जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ने रे बारे में और लड़ाई तो पावे और वो जान पावे कि आपनो इतिहास लड़ने को तो हो, पर बिंग सागे सागे पढ़ने में भी आपा इतना ही अच्छा रेड़ा, अपना पढ़ने को इतिहास भी इतना अच्छो रेड़ो। जालोर कितनी पुरानी धरती रेडी वाली कि एलानारी जगह पाषाणकालीन सभ्यता मिले बा आपरे जालोर में मिले। कितनी पुरानी रेडी होसी कि कोई एक यूरोपरी मैडम भी आलचीना आपरे जालोर में घूमती फिरी और देखन खातर की कटे कोई भाटेरा आटा उपकरण मिला जगह पुराना लोग काम में लिया करता, बा भाटाओं शिकार करया करता, भाटाओं आग लगाया करता, बे जने कहीं कहीं काम करियो होसी, पर बी आलचीन बे जितनी चीजें देखी बे आपके जालोर के अंदर देख के गई। जब इरो नाम जालोर पराक्रम पर्व हो और बीर बाद में मैं पूछो प्रदीप जी भाई साहब ने कि भाई कहीं बोलनो है कहीं कौन बोलनो, तो साहब कानड़ दे रो जको प्रसंग है बीर बारे में बोलनो है। मने लाग्यो कानड़ दे रे प्रसंग रे बारे में आपा सारा लोग जाना हा, आप लोग सारा जानता हो। खूब सारा विद्यार्थी बड़ी संख्या रे अंदर खड़ा है, कठिन कठिन सिलेबस में पढ़ाई जद भी पढ़ा। मैं श्याम जी भाई साहब कर गया राजवीर थोड़ा बात हम ज्यादा बतासी, मैं जी थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दूं। मारू पहला जब कविता पाठ करन गया और आप कितो अच्छो कविता पाठ करने गया तो आप कविता पाठ में जिक्र करियो कि सोमनाथ रे मिंदर रो जको हो वो शिवलिंग जको वो तोड़न लेके आ गया, कानड़ देव जी भी खातर लड़ाई लड़ी। अभी भाई साहब वापस कहूं था कि अलाउद्दीन खिलजी जे जाऊं तो हो जब जालोर राणा राजा बिन रास्तो कौन दियो। साची बात आ है बिन रास्तो आपने राजस्थान का हर राजा भी को रास्तो रोकने को प्रयास करो। जगह पद्मिनी रो आप नाम सुनो, बारा ससुर जी बीटे मेवाड़ का राजा है करता समर सिंह बे अलाउद्दीन टैक्स लेवे, टैक्स लेके बिन मेवाड़ू जावण देव बिन जावण कौन देवे। बीटे में आपके जैसलमेर के अंदर कोई मूलराज होया करतो बे अलाउद्दीन रा घोड़ा लूट लेवे बीटेम, पर जैसलमेर जाऊं बिन इजाजत कौन देवे। रणथंभौर साइड में जाऊं रही तो मेरी हिम्मत ही कौन पड़ी बीटेम, और आपने जालोर जब रास्तो मांगे तो कन्नड़ देव जी रास्तो रोक के खड़े हो गया, बिन रास्तो कौन दियो। बीटेम सारा लोग जितो आप विरोध कर सकता भी तो विरोध करो। एक बार इतिहास रा पन्ना ऐसा हो जाए करे है कि बा पन्ना ने आपा बाद में जब कभी पलटा तो आपन लागे कि यार कठिन कठिन आपा गलती कर गया।
पर वह पन्ना रे अंदर भी कई जगह कई उजड़ी चीजा लिखड़ी हुआ बा उजड़ो इतिहास में एक इतिहास जो है वो कानड़ देव सोनकर रो इतिहास है। कहे कि अलाउद्दीन अटू ज्या त्या करके किन पिसा दे के आ दूसरा दुर्गम रास्ता होता सिंधु जैसलमेर घुसर जैसलमेर बाद में वो गुजरात की तरफ जावण को प्रयास करे। सोमनाथ महादेव को मंदिर जगह अपना इष्ट देवा जगह कविता पाठ में फरमा के गया बारी मूर्ति तोड़े वापस आके आपके जालोरू लगभग 18 मील दूर 9 कोस मान लो भी चीज ने संकराणो या सराणो गांव जो आप बोलिया करो भी गांव के अंदर आपके पड़ाव डाले। एक हिंदू राजा जालोर में बैठ के बात ने क्या सहन कर सकते हो कि बीरे सामने बीरे आंखा रहे सामने बठेरा गुजरात रा ब्राह्मण कोई गिरफ्तार करके लेके आ गया साधारण नर नारायण गिरफ्तार करके लाया और बठेरो मारो शिवलिंग तोड़ रट ले आ गया। वो राजा ये बात ने क्या स्वीकार कर सकते हो भी राजा री सेना जकी है बा गुजरात री वापस लौटती भी सुल्तान री सेना पर आक्रमण करे। बे राजा अपना कानड़ देव है जका अपने सेनापति ने भेजे भी सेनापति नाम जेता देवड़ा है। बे जगह सुल्तान रे सेनापति ने हरार आवे भी सेनापति नाम अजीउद्दीन हो। अजीउद्दीन ने मारे अलाउद्दीन खिलजी रे एक भतीजे ने मारे और बे सोमनाथ का टुकड़ा वापस लेके आवा आपके जालोर में अलग अलग जगह पर भी सोमनाथ के टुकड़ा का मंदिर स्थापित करवाई जाए और भी शिव जी के मंदिर ने बचाई जाए। बी टाइम वो शक्तिशाली राजा रहे होगा वो कि अलाउद्दीन खिलजी की भागती सेना वो लूट लेवा है सेना का आठू वापस सोमनाथ का जगह टुकड़ा अभी छीन लेवा है। पर अलाउद्दीन खिलजी रे अगले 5 साल तक हिम्मत को नहीं हुई कि वो जालोर की तरफ देख सके। इतिहास री बीच में कई घटना है जबकि घटना में अलग अलग बातें बतावे बातें ये बतावे कि अलाउद्दीन खिलजी है जो कानड़ देव ने बुलावे कि भाई होगी जगी बात होगी आके आपने मेरू समझौतो कर लो मैं समझौतो करने खातर तैयार हूँ। जिया कदी बाद में आप पढ़ा के शिवाजी महाराज औरंगजेब समझौतो करने खातर आगरा चले गया हा भी कानड़ देव जगह बीटे बातचीत करने खातर दिल्ली जावे। पर जिया शिवाजी महाराज नो बड़े यथोचित सम्मान को नहीं मिलो तो वापस निकल जावे बटू बिया बटू कानड़ देव वापस निकले। बात तो यह भी कही जाए कि अलाउद्दीन खिलजी आपके सिंहासन पर बैठ के कहो कि हिंदुस्तान रे अंदर इसो कोई हिंदू वीर को नहीं जो मारो लड़ सके और बीटम जीता सामने कोई विराजमान बारा सबरा हेड डाउन ना सिर नीचा हा बीटम वो आप जालोर रो कानड़ देव सोनगरो जो छाती ठोकर सामने कहो इसी मोटी बात नहीं करनी मैं हूं मैं मारे जालोर जाऊं हूं थारो जिया करी जाए बिया कर लीजिए। इतिहास की बात कही ये भी बतावे कि नहीं साहब कानड़ देव जी के साथ वीरमदेव भी गया हा। वीरमदेव घना फूटरा राजकुमार रहा हा कि अलाउद्दीन जी जगी राजकुमारी फिरोजा बाबा शादी री बात कर ले कि मैं शादी करसू तो मैं वीरमदेव करसू दूसरा को नहीं करूं। और वीरमदेव ने लागे कि ना यूं शादी करा तो मामो लाजे भाग्यान कुल लाजे चौहान जो मुंह परणो तुरकड़ी उल्टो हो गए भाण या तो सूरजी पश्चिम दिशा में उग सके है या वीरमदेव ई तुर्क कन्याओं शादी कर सके वो कदी संभव को नहीं। वापस आ जाए अलाउद्दीन अटैक करे अलग अलग कारण रहा उसे अपन कारण नहीं जानो आप दूसरी चीजा देखा कि अलाउद्दीन तो जब दोबारा अटैक हुआ अब की बार कानड़ देवन पूरी तैयारी करके बैठा हा जालोर को किलो जीतन खातर पहला जरूरी होया करता कि सिवाणो जीतो जब तक सिवाणो नहीं जीतो जब तक जालोर कौन जीती जाए। सिवाणो जालोर की चाबी होया करतो सिवाणो जालोर की कुंजी होया करतो। आप और नोटिस कर जो आपने राजस्थान का जीता भी टाइम राजावारा किला बनाया है वे किला सारा का सारा ट्रेड रूट पर बनेड़ा है मतलब व्यापारिक मार्ग पर बनेड़ा है। आपने जालोर रो महत्व हो कि यदि कोई दिल्ली साउथ इंडिया जानो है तो जालोर होके जानो पड़सी। आपने जालोर रो महत्व हो कि यदि कोई दिल्ली गुजरात जानो है तो बिना आपके जालोर होके जानो पड़सी। आप सोच कर देखो कि आज 21वीं शताब्दी में भी आगे जालोर एक छोटो सो शहर है तो बीटे में राजा टीतो मोटो किलो क्यों बना लियो कहीं जरूरत पड़ी कि नहीं तो मोटो किलो बनावे। पर वो व्यापार रो मार्ग हो व्यापार रे मार्ग उठू जासियो तो बा लोगों टैक्स मिलतो या व्यापार रा जका आपना लोग व्यापार करता बारी शांति स्थापित हो सके ई खातर किला बनाया करता। राजा बीटे में बड़ो ध्यान दियो बात रो कि जटे भी आप कोई किलो बनावा यूं पास में एक छोटो किलो और बनाई जाए ताकि वो किलो मुख्य किले री रक्षा कर सके बिन सहायक किलो बोला करता। जालोर रो जो वो सहायक किलो है करतो वो सिवाणा रो किलो होया करतो। सिवाणा बीटे में अलाउद्दीन रो जदा टेक वे तो आपरे कानड़ देव सोनगरा तो भतीजा सातल देव सोनगरो सोमदेव सोनगरो बट रवे है। कई साल तक अलाउद्दीन खिलजी घेरो डाला है वही छल बल री नीतियां बीटे में अपनाया करता। आपा लोग घना धर्म री बातें करी कर्तव्य री बातें करी और साची भी जगह धर्म और कर्तव्य पर चाली जब याद करी जाए कानड़ देव वीरमदेव ने आज भी हिंदुस्तान में याद करी जाए अलाउद्दीन खिलजी री कटी जैन त्या कोने मनाई जाए धर्म और कर्तव्य पर चालनो बहुत जरूरी हो टेढ़ो काम हो जीत हार कौन देखी जाए आप कर्तव्य रो पालन करना घणो जरूरी हो जाए करे। सातल देव और सोमदेव घना दिना तक बैठा रहा कोई कारण किलो बाद में किलरा भेद मिला अलाउद्दीन खिलजी अटैक करे वो किलो जीत लेवा 1308 आसपास कमालुद्दीन गुर्ग ने वो किलो देवा है सिवाणा किला को नाम बदल के खेराबाद करे कवे सातल देव इतो डाकी आदमी हो दिखना लंबो चौड़ो इतो हो कि अलाउद्दीन के सामने जब मेरी लाश लेके गया ना तो अलाउद्दीन रो बाको फाटेड़ो रे कई आदमी हो बोलो इतो लंबो चौड़ो आदमी क्या हो सका है तो मुट्ठी भर सैनिक जगह भी सामने लड़ लिया हा जाके। अब आ वीरारी बात चीज ही कि मैं मौत ने कहीं गिणी को नहीं बे मौत ने कहीं समझी को नहीं। अभी जैसे श्याम जी भाई साहब कहता है कि आप चारों तरफ हर किसी बातें करा आप कहा भाई युद्ध करनो जब बी टाइम लागे रे बा लोगा रे जीवन में युद्ध नियति बन गयो बन डेली युद्ध करनो
तो बे बी चीज रो बात समझता कि युद्ध किया करनो, काई करनो, किया होनो चाहिए, बे सब चीजा समझता। कहे कि अलाउद्दीन जब सिवाणो जीत लेवे तो अलाउद्दीन भी बाद में आपकी सेना ने खुली छूट देवे कि जालोर रा मिंदर तोड़ो, जालोर जगह स्कूल है बे तोड़ो, आपके साचोर को महावीर जी को मंदिर तोड़ी जाए, आपके भीनमाल की जगह स्कूल है बे तोड़ी जाए। और वापस लाग्यो कि यार यहाँ तो क्या पार पड़सी। वापस आपकी सेना भेजी जी धानसा गांव में रेवंतिया रेवंत जको आपको गांव है बीरी सीमा पर खुडाला नाम की जगह पर ये बार अलाउद्दीन की सेनाओं वापस लड़ाई हुए। अटू वापस आपकी तरफ जेता देवड़ो और मैपा देवड़ो लड़न खातर जावे। ये बार वापस मलिक नायब की सेना वापस हरा के आवे। बा आपके कानड़ देव सोनगरा की दूसरी जीत थी। अलाउद्दीन ने यदि बात को पतो चले वो और बड़ी सेना भेजे, और बड़ी सेना भेज के और तांडव मचानो शुरू करे। बी टाइम वापस सुनजो ये बात है, राजस्थान का बाकी राजा ने बुलाई जा, बाकी राजा ने बुला के आसपास कहो भाई अपन सबने मिलकर अटैक करना चाहिए। राजस्थान रा बुलाया, घना नहीं आया, दूर वाला नहीं आया, तो नजदीक वाला तो आया उसी। तो आप जालोर रा आसपास में जितना राजवंश होया करता, जितना लोग होया करता, बे सारा बीटम साथ देवन खतरा है। जालोर राजा री सेना अटू 8 भागा अंदर निकले, अटू भगाती लेन जावे। भाई साहब मेड़ तक मलकाणो गांव पड़े, मलकाणा तक जालोर वाला अटैक कर अलाउद्दीन की सेना हरावे। हरावे कोनी अलाउद्दीन को जमाई हो शम्स खां, अलाउद्दीन की बेटी और जमाई दोनों भी सेनापति बनेड़ा शम्स खां। शम्स खान गिरफ्तार करके लेके आ। मैं वापस जब देखूं तो मन लगा इतिहास रो मतलब कहीं वो है कि कोई युद्ध रे बारे में पढ़ लो और बिल्कुल जीत और कुण हारियो बारे में पढ़ लो ना। इतिहास रो मतलब वो भी है कि आप देखांगे भी जीत्या तो क्या जीत्या और हारिया तो क्या हारिया। मैं जब भी मलकाना री युद्ध री जको नागौर री बाउंड्री में जा रहे हो, जालोर रो राजा जालोर भगाना शुरू करया और मेड़ तक लेर गया है। युद्ध री जब संरचना देखूं जो मन लागे कि 8 अलग अलग दिशाओं आक्रमण करियो जालोर की सेना, 8 की 8 समान दूरी पर ही। जगन आप हिंदी में या आजकल गणित की भाषा में बोलिया करा सम बाहु अष्टकोण, सेम भुजा बन रही है और अष्टकोण के अंदर बन रही है। वे 8 जना अटैक कर रहा। कन्नड़ देव को भाई मालदेव अटैक कर रहे हैं, कन्नड़ देव को बेटो जो है वीरमदेव अटैक कर रहे हैं, जेतो देवड़ो अटैक कर रहे हैं, जेतो बागेलो अटैक कर रहे हैं, लूणकरण अटैक कर रहे हैं, सहजपाल अटैक कर रहे हैं, सोपित देवड़ो है जो अटैक कर रहे हैं, जयमाल है जो अटैक कर रहे हैं। 8 लोग अटैक करो, बुरी तरीके मलकाना के अंदर हराई और वापस भी जमाई ने पकड़ लेना है। फिर बाद में अलाउद्दीन बोखलाणो के बीरे जवाई नहीं उतार ले रहा गया। आगे घनी घटना है, कोई कहे वो अपनी बेटी फिरोजा नहीं भेजियो आक्रमण खातर, कोई कहे ने फिरोजा री एक ढाई माही कुल वेस्पा आक्रमण खतरा आई, कई कहे नहीं अलाउद्दीन खुद अटैक खतरा आ गयो। वापस आपरे जालोरो किलो घेरी जाए, लेकिन किले रा अंदर बैठो वो आदमी वापस है कि नहीं मन युद्ध जीतनो है, भलाई किलो घेर ली हुआ लेकिन किलम हारा को नहीं। बाकी जगह अंतिम जीत है, बात चौथी जीत मानो थे। उदलपुर मैं जानू को नेटा आसपास में वो गांव उदलपुर कौन सो है, आजकल बीरो नाम चेंज हो गयो तो हो गयो लो। उदलपुर अंदर वापस अटैक करी जाए, जगह कान उड़ीचा को नाम लेता वो कान उड़ीचो वापस अटैक करे, निजामुद्दीन ने मारे और वापस भी किले के अंदर सुरक्षित आ जावे। किले रो घेरो कई दिना तक चले। बाद में जब लागे किले के अंदर अन्न और जल समाप्त होना शुरू हो गयो, अंदर जगी बारे की सेना है, सुल्तान की सेना बा कभी भी किले के अंदर घुस सका है, तो बेटा निश्चय करियो जो अब अपन साको करना चाहिए। जब किले के अंदर सेना घुसे है तो कन्नड़ देव 5वें दिन तक काम आवे। पहले 5 दिन तक जगह जगह लड़े है। बांगा यदि नाम पढ़ो और बांगा यदि काम देख लो थे कि आप देखो यदि कि कानो उड़ीचो क्या लड़े हो बिंग अंदर कि वे 5000 आदमी और 12000 फौजन मार के मरिया है। और कानो उड़ीचो जब बात जगह छोड़ी है तो बिंग जगह बाद में लड़न खातर जो है वो कांदड़ आयो है, कांदड़ बाद में जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर जेतो बागेलो आयो है, जेतो बागेलो जगह छोड़ी बिंग जगह जेतो देवड़ो आयो है, जेतो देवड़ो जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर लूणकरण आयो है, लूणकरण जगह छोड़ी बिंग जगह लड़न खातर अर्जन आयो है, अर्जन जगह छोड़ी कानड़ देव लाग्यो अब खुद ने जानो पड़सी राजा खुद आयो है। बीटेम बांगा जका व्यास जी होया करता सोम जी बन पे बुलावे और मन बुला के आपका सारा घोड़ा 2400 घोड़ा बांध दान में देवे के घोड़ा ले जाए जो ताकि दुश्मन के घोड़ा काम नहीं आवे और आप पधारो और माने जीतन रो आशीर्वाद दो। बे जगह सोम जी व्यास आ, बे जगह सोम जी पुरोहित आ, मन सत सत निमन करनो जीव करे। बे आप राजा ने कवे कि नहीं राजा मैं अटू कटी कौन जाऊं, मन इसो राजा कट मिलसी जो मारे पालकी ने कांदो देऊं। तो बे सोन जी, बे शंकर जी, बे सुनन जी, मांगे धर्मपति नर्मदा जी, मांगा सबका देवलिया जे जालोर रे किले उपस्थित है। तो बा पुरोहित वीरान घणो घणो सत सत नमन है कि बे बड़ू बारे को निकलिया भी किले अंदर बैठ लड़िया है। कदी आ सोचन रही बात है कि मध्य काल पहला बात क्यों को नहीं सोची आपांगा महिला और कई तरह मध्य काल में ऐसा कई चेंज होया है कि अपन वो सोचनो पड़ गयो कि जब दुश्मन किले पर कब्जो कर ले तो लुगाई टाबरा सागे कई करसी। अपन वो सोचनो पड़ गयो कि दुश्मन जब कब्जो करसी तो लुगाई टाबरा नटू उठा के लेके जासी, बांगा बलात्कार करसी, बांग दिल्ली में जाके बेचसी, तो बांगी सुरक्षा क्या हो सके। कहीं पहला भारत में लड़ाइया को नहीं होती, कहीं भारत में भी पहला राजा राजा आपस में लड़िया को नहीं आ। दुनिया में जटा जटा राजा रहा, बटा बटा लड़ाइया हुई है, पर लड़ाई रो मतलब वो अगर तो एक राजा जीत तो एक राजा हार तो देखो राजा जीत तो वो किले पर कब्जो करतो और हारेडे राजा ने कहा तो भाई थारो बोरिया बिस्तर बांध और अटू 12000 बैठ कोई मेरे परिवार ने कहा तो आराम निकलो।
और यदि राजा ने मार भी दिया करतो तो भी बिन कहतो थारो परिवार जो है बीरो परिवार जो बस तो बिन कहतो भाई थारो सामान लेकर बाहर निकलो, थाने 2 गांव दे गांव में जान बैठो किले पर मैं कब्जो करूं। लेकिन जका मध्य काल में जका दुर्दांत आतियत आतता ही आया हा, जका अक्रांता आया हा, वे अब लुगाई टाबरा पर घात लगाने शुरू कर दी। ई खातरे जोहर जैसी परंपरा आई, आग में बड़नो सोरो कोनी होया करे। मेरो कई बार बा मातावा बहना ने और यूं मन लागे नतमस्तक हो जानो चाहिए। जालोर रे किल्लरी, रणकंबोर रे किल्लरी, चित्तौड़गढ़ रे किल्लरी बा राग जटे बे जोर कर्यो सी बा माथे पर लगा लेनी चाहिए कि कहीं पे मामा रही होसी, कहीं भाई भावना रही होसी कि बे बात ने सोचियो कि नहीं मारो पूरो परिवार युद्ध लड़न खातर बाहर जा रही है, दुश्मन आन मार के किले पर कब्जो करसी तो मान उठा के लेके जासी। बे कितनी सती महिला रही होसी कि बे सोचियो कि मारे कोई दूसरो तो टच नहीं कर सके, टच करनो तो दूर दूसरो माने कोई देख नहीं सके। मैं मारे आन बान सांदरी रक्षा खातर मैं माने आग में जीवती जल जासा पर दूसरो मारे कोई हाथ कौन लगाई सके। बीच में पद्मिनी फिल्म आई जे घना लोग कहूं था कि लुगाया क्यों बढ़ गई, कहीं वो कोई तरीको थोड़ी हो नहीं बढ़नो बान तो कहीं करनो चाहिए जो बान नहीं बढ़नो चाहिए जो तो बान दुश्मन रे सागे जानो चाहिए जो बान आपरो बलात्कार करवा लेनो चाहिए जो हो, बान बटे जाके कोई सेक्स लेव बन के रहनो चाहिए जो हो, या बान दिल्ली रे बाजार में 2-2 टके के अंदर बेचता तो बटे जाके बेचे जनो चाहिए। तो वे महिला पीटम जो को निर्णय लियो वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो। आज भी भारत को संविधान को आर्टिकल 21 चीख के कहे कि जीवन रो मतलब सांसियां चालनी कोनी हुआ है, जीवन रो मतलब गर्मा युक्त जीवन होया करे। भारत रो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहे कि आपकी जो लाइफ है भी ओनर होना जरूरी है, भी लाइफ में प्राइड होना जरूरी है। यदि भी लाइफ में ओनर कोनी, भी लाइफ में प्राइड कोनी तो जीवता भी मरण का समान आ। वे मामा बहना आपके भी टाइम में अच्छा जगह डिसीजन ले सकता भी लिया। मैं कई बार पाछो सोचा करूं, मारे एक घटना याद आवे 2-1 साल पहले री भीलवाड़ा रे अंदर एक 16 साल री कोई बच्ची बीरो गैंगरेप करया बाद में भट्टीन जीवती जलाई दी भी भाई। मैं कई बार सोचूं भी भाई ने यदि गैंगरेप करनु पहला बिनिया जीवती जलानु पहला बिन यदि ऑप्शन देवता भाई साहब कि मैं तेरे सागे तो गंदो काम करतन मारा या तू खुद ना यहाँ जला सके, बा बहन कहीं चुनती बा शायद आपकी इज्जत बताना चाहूं थी और बात चाहूं थी मारा दूसरों को हाथ टच नहीं कर सके। आज तक आ भावना है तो आज पहला आज 700 बरस पहला बा महिलाओं पर इस प्रकार के अंगुली उठाने वाला लोग कि भारत में पैदा किया हो जा मन तो कई बार बड़ो अचंभो है कि भारत में बैठ के लोग इसी बात क्या कर ले। आप और सुनजो राजाओं रो इतिहास है, ज्यादा राजाओं रो वर्णन हुआ है बीरे अंदर पर कवे कि कानड़ देव जी री लुगाया जब अठे सती हुआ है जोहर करे है जब जेतल दे है, भावल दे है, कमला दे है, उमा दे है तो बांग सगे जालोर में जिता जात धर्म का लोग बेटा बारी सबरी लुगाया बिदिन जोहर करो। कानड़ दे प्रबंध में लिखे 1584 लुगाया जहर करो, हर घर रे अंदर जोहर होयो। इरो मतलब ओ भी कोनी राजा रो इतिहास है क्योंकि राजा ज्यादा लड़ता हा तो राजा रो परिवार ज्यादा लड़तो हो, राजा रो काम प्रजा ने बचानो हो। पर जगदीन प्रजा ने आओ लाग्यो कि मारे राजा ने मारी आवश्यकता है, प्रजा राजा रे सागे कंधा रे कंधा मिलार खड़ी। कानड़ देव जी जब लड़न खातर तैयार होया बीटे आप रे जालोर रा सारा सारा सेठ जाके कानड़ देव जी ने आपको पूरा पूरा धन दियो कि साहब चिंता मत करजो, धन री चिंता मत करजो, हथियारा री चिंता मत करजो, बे मैं सब लेके आचा। मन पाछो लागे राजा लड़े तो वो केवल लड़े को नहीं, कोई न कोई तो होतो सी जो बिन घोड़ान दाणो पहुंचातो सी, कोई न कोई तो होतो सी जो लुआर मारा हथियार बनातो सी, कोई न कोई होतो सी जो सैनिकारा कपड़ा बनार भेजतो सी, कोई न कोई तो बे रेबारी बीटे होता होसी जो युद्ध रा समाचार ले आके देवता होसी बट युद्ध हो रही है बट युद्ध नहीं हो रही है। मां लोगारे बारम आपन कद जान से जब आप इतिहास पढ़ से कद जान से आज बीरे अंदर आप रुचि दिखा से, रुचि कद दिखा से जिसा कार्यक्रम हुआ बा कार्यक्रम में आप भाग लेवा और बटू कुछ ना कुछ सीख जावा। या नहीं कि एक मोटो मजमो लगाए और बटू आप वापस चले जावा। वह कानड़ देव जी 5वें दिन और भी युद्ध रे अंदर काम आवे, युद्ध रे अंदर कानड़ देव जी काम आया है। वीरमदेव दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे हैं, वीरमदेव राज तिलक हुए। कई लोग आजकल जब कवन है कि साहब भारत में इतना मोटो हमलो हो गयो और आपने प्रधानमंत्री बट रैली कर रहे मुख्यमंत्री वो काम कर रहे फलाण जी वो काम कर रहा है। युद्ध रे अंदर काम रोकी जाए कोनी, युद्ध में राष्ट्र तक होया करता भारत पाछो युद्ध रो सामनो कर रहे हैं, भारतीय बात में समझे कोनी। वो युद्ध 712 में शुरू हुए, वो युद्ध आज तक चल रही है। घर में सामान्य मौत हो ना बिम शुभ काम बंद करी जाए, या युद्ध रो जो माहौल हो ना बिम शुभ काम बंद कर कद कद पार पड़सी। युद्ध रे माहौल में तो एनी टाइम युद्ध रे माहौल में रहना पड़े। बिम वीरमदेव को राज तिलक है। आप सोच देखो कर्तव्य यूं मोटो कहीं रहे हो सी कि भी राजकुमार नो पतो है कि पिताजी युद्ध में लड़ता काम आ गया, भी मामा जकी है सती हो गई, बांग परिवार री महिला जकी सती हो गई है, मेरे बावजूद वो राज तिलक करवा रही है और लड़न खातर तैयार हो रही है। मन पाछो याद आवे कि चित्तौड़ के किले 1568 में जब अकबर अटैक करो तो जयमल और पत्ता बड़ साको करे। तो पत्ता जी भी साको पहला आपरी मां ने आपरी लुगाई ने आपरा 2 छोटा छोटा बच्चा ने जोहर अंदर जाता देखा। कोई बहुत कवि आपनो बहुत अच्छो कवि लिख के गया कि नाना गीगा गीगलीन जामन कामन गे बड़ बड़ा निज हाथ से करतब ऊंचो ने छोटा छोटा टावरा ने आपकी मां ने आपकी पत्नी ने वो आदमी आग के अंदर जाऊंता देखो पर 20 दिन पिंगो काल जो घणो रहे होसी पर वो जानतो कि कर्तव्य सौ बढ़ के हुए
देश खातर कर्तव्यों बढ़ के कुछ ही कोनी आया करे, भी कर्तव्य रो पालन बे लोगा करो। वीरमदेव जी 3 दिन और लड़ा, 3 दिन लड़ा बाद में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी रो कब्जो हो जावे है। मैं एक बार वापस सोचूं, जब हीरा देरी फोटो देखूं मैं, मन वापस लागे रे कोई महिला इतनी बहादुर क्या हो सके है कि बात पर और सिर काट लेवे कि भाई नहीं, देश के सागे किसी भी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। देश को जटा बात आसी बटे मैं मेरो स्नेह कौन देखूं, बटे मैं मेरो देश पहला देखूं। मैं आज भी हमेशा कहा करूं, समाज को चरित्र निर्माण देखिए महिला ही कर सके, पुरुष कभी तो चरित्र निर्माण समाज को नहीं कर सके। और बेसिकली राजस्थान को समाज चरित्र तो महिला ही गढ़ो है। तो आप जितनी बहना बेटियों, आप सब पर महती जिम्मेदारी है। जब लोग कहे कि समाज में इस प्रकार की चीजें आ गई, मन लगे महिला जगदीन थोड़ा सा ध्यान दे दियो, समाज की सारी गड़बड़ा मिटा देसी। मन लगे कि एक महिला नो लाग्यो कि नहीं देश खातर आपको बेटो कटवानो चाहिए, तो बा पन्ना हाय है। एक महिला ने लाग्यो कि नहीं देश खातर जरूरी है, भलाई पति को बलिदान देना पड़े, बा कोई महिला है जी बा हीरा दे है। आज समाज में जबकि कोई भ्रष्टाचार की कुरीतियां देखो, समाज में यदि कोई पुरुषों द्वारा महिला के खिलाफ हिंसा देखो, मैं कुछ जगदिन आप लुगाया थोड़े से सुदृढ़ होगी, जगदिन आप लुगाया थोड़ा सा कोई हाथम चप्पल उठानी शुरू कर दी, पुरुष सीधा होड़ा ही पड़ा है, पुरुष हमको तंताली बात है कोनी गणी। आज जिम्मेदारी आप पर है। मैं हमेशा राजस्थान की महिलावान तो मरो घणो या करे, राजस्थान के पूरे भारत में देखो, अंग्रेज आया मान सब ने अंग्रेज बना चले गया। मैं सारा खड़ा हाँ पे पेंट बुरसट में खड़ा है, सारा का सारा अंग्रेजा रा कपड़ा है, मावा बना तो ही जकी कल्चर ने बचाएगी, जकी अंग्रेजा रो कुछ ही कौन सीखियो। मैं तो सारा आज ही कहवा कि कार्यक्रम कद है, मैं 10 लोगों ने फोन करके वो लोग 27 तारीख को कार्यक्रम है, 27 तारीख को कार्यक्रम है। आप ही तो जकी आज ही बात करोगे ना, बेसागरी मावसा हाड़ी मावस है, आप ही तो जकी बात करोगे आका तीज कदासी गणगौर कदासी, मारे बाहू तो 27 और 26 तारीख ही बीती है। तो जब इतिहास देखा, जब लगे है कि महिला समाज ने क्या गढ़ सका है, बीरो एक एग्जाम्पल जगह है, भी हीरा दे एग्जाम्पल है। बीरो एग्जाम्पल जगह है, बे कोई कानड़ देव सोनी गिरो और कोई बीरम देव सोनी गिरो एग्जाम्पल है। मैं पाछो कदी सोचा करूं कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर कब्जो कर ले, गुलाम जलालाबाद कर दे, की जबकि पाठशाला बांध तोड़ तोड़ के अलाई मस्जिद और तोपखानो मस्जिद बना दे, कहीं सोनगरा रो इतिहास खत्म हो गयो, कहीं सोनगरा आठों खत्म हो गया ना। जगह वीरता रा भावना लेके बैठा रहो, खत्म को नहीं है करे। वापस भाई सोनगरा रो कोई वंशजो रामदास सोनीगरो जो खानवारे युद्ध रे अंदर काम आ रहो, भाई सोनीगरा रो वंशज हो कोई वीरमदेव ईश्वर सिंह वीरमदेव जो 1500 वर्ष के जेमल पत्ताला साकम काम आ रहो, भाई सोनीगरा रो कोई वंशज जो अखेराज सोनीगरा जो महाराणा प्रताप को नानो है, भाई सोनीगरा रो वंशज जो कोई भाण सोनीगरा जो महाराणा प्रताप खातर कुंभलगढ़ की लड़ाई के अंदर काम आ गयो, भाई सोनीगरा रो वंशज जो अखेराज सोनीगरा जो गिरी सुमेल को शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ लेवा है। तो बा परंपरा जारी रहे, खूंदरी तासीर बदलिया को करे, बाबियां बियां चले। वो कोई जरूरी कोनी के थारकन किलो रवे या नहीं रवे, वो कोई जरूरी कोनी के थारे राजा को पद रवे या नहीं रवे। साधारण आदमी भी लड़ सके या छोटी जागीराड़ो भी लड़ सके या आम आदमी भी लड़ सके। आ आदमी नियत पर डिपेंड करे, आ आदमी रे जगह अंदर ही जिजी विसा हुआ भी पर डिपेंड करया करे। आज सारी बात कानड़ दे की, क्योंकि चूंकि आज कार्यक्रम कानड़ दे को, जो कानड़ दे के बारे में बोलना जरूरी हो, भाई साहब को राजवीर बताए। पर मन भाई साहब वापस कई बार लाग्या करे, आप जब कहूं था जोगेश्वर जी वाली बात प्रदीप जी भाई साहब कहूं था कि आप वो इतिहास पढ़ा हाँ जगह के अंदर अपनी हार की बात हुई है, वो सारो इतिहास कम्युनिस्ट लिखो, जगह हम कानड़ देखो इतिहास में कोई लिखेड़ो है कठिन कठिन। बे बिन हार जीत में क्या बताई, बे बिन बे खा गया भीम संक्राना की जीत ने खा गया, बे के अंदर मलकाना की जीत ने खा गया, बे खुडाड़ा की जीत ने खा गया, बे उदलपुर की जीत ने खा गया। मेरे बर को कोई आदमी बन ढूंढ ले आया, श्याम जी भाई साहब ढूंढ के ले आया। आप में खूब सारा इतिहासकार जगह प्रदीप जी भाई साहब नाम लिया, जालोर का बे श्रेष्ठ मान्य लोग बान निकाल के लाया, बे किताबा लिखी, मारा बर को पढ़ के कोई 2-4 ब्रांड बता भी सके। पर मन लागे है कि जालोर पराक्रम पर्व जब मनावा तो खाली पराक्रम में कानड़ देव की बात करीजिएगे। मन कश्मीर फाइल्स मूवी का डायलॉग याद आ, अभी में एक डायलॉग है, मैडम है, मैडम का सरकारें चेंज होती है, सिस्टम हमारा ही रहता है। सरकार चेंज हुई पर सिस्टम अभी बांको बैठे है। मेरे समझ में कोई नहीं, सरकार पिछले 12 वर्षों कहीं करे। जालोर रो जो पराक्रम पर्व मनाओ ने तो सौ पहला कीर्तिपाल सोनग्रन याद करना चाहिए, जो जालोर रो संस्थापक हो। कीर्तिपाल सोनग्रन ही खातिर याद करना चाहिए। तालियां मत बजाओ, आप तालियां नहीं बजानी, अब बातों पर गंभीरता मनन करने की आवश्यकता है, वरना आप ताली बजाओ और बात झाड़ के घर चल जावा। कीर्तिपाल सोनीग्रो आपका जालोर को राजा है, बिको छोटो भाई केलन जो को है वो नाडोल को राजा है, बीटे आबू को एक राजा है वो धारावर्ष परमार है, बीटम जो गुजरात को राजा है वो मूल राज है। मोहम्मद गोरी जखन आप इतिहास में ही खातर पढ़ा कि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 2 युद्ध लड़ा, एक तराइन को पहला युद्ध और एक तराइन को दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत्यो और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गयो, जो मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जो कर लियो। वो मोहम्मद गोरी घना साल पहला हमला करना शुरू किया, वो आपके 1178 के आसपास में गुजरात पर हमलो करने खातर जा रहे है। भी सेम रूट वो सिंधाड़ा रूट गुजरात जानो चाह रहे है,
गुजरात को राजा मूलराज है, मूलराज छोटो टाबर है, बीकी मां शासन संभाल रही है, मारो नाम नायिका देवी है। गोरी सोचियो क्या जगी नायिका देवी है, बा लुगाई है, टाबर छोटो है, नेनपण पर रही है, आपा जाके गुजरात पर आराम कब्जो कर ले सा। कोई बात ने कोनी जानतो कि आपने जगी लुगाया है दूसरी माटी की बनेड़ी है। पर नायिका देवी कितनी बुद्धिमान है कि बिन जो पतो चला कि गोरी भी पर हमलो करण खातर आ रहे है, तो बा आपकी राजधानी गुजरात की राजधानी छोड़ के आगे आवे, क्योंकि बात जानती कि बाकी सेना कम है, गोरी की सेना ज्यादा है, तो आप इसी जगह जाके लड़ा जट पहाड़ हो सके। पहाड़ आपका आबू हुआ, आबू की तलहटम काइंद्रा नाम को गांव हो, भी काइंद्रा नाम के गांव का अंदर आके नायिका देवी आपकी सेना लगावे ताकि पहाड़ा के अंदर ढंगू दुश्मनों लड़ सका। रानी जानती कि अकेला पार को निपड़ा, एक तो राजस्थान के आसपास का राजा ने बुलावे और बुला के मेरी सहायता करो। भीम आपके जालोर को कीर्तिपाल जा रहे है, भीम आपका आबू को धारावर्ष परमार जा रहे है, भीम नाडोल को केलन जा रहे है, और गुजरात वाला चालुक्य जगन बाद वहां पर सोलंकी कमा, वे सब मिलकर लड़ रहे हैं और गोरी ने बुरी तरह हरा के लड़ाई के अंदर वापस भेजो है। इतिहासकार काइंद्रा की लड़ाई को नहीं पढ़ाई, आपा काइंद्रा की लड़ाई पर बात को नहीं करी, क्योंकि यदि आप काइंद्रा की लड़ाई में पढ़ता, यदि तीसरी क्लास में काइंद्रा की लड़ाई पढ़ाई थी, तो पहले बात तो पढ़ानो पड़तो कि मारी नारी अबला को नहीं, मारी नारी सबलाई, जो लुगाया पर लेबल लगाई दियो कि मारी लुगाया तो बड़ी कमजोर होया करती। कमजोर क्या ही नायिका देवी मारे मोहम्मद गोरी से दुर्दांत आक्रमण कर हरा रडू वापस बजाई देवे। जे वो युद्ध पढ़ाता तो बताना पड़तो कि मैं केवल युद्ध लड़ने को नहीं जानता, युद्ध लड़ने को तरीको भी जानता, माने पतो मैदान में लड़ाई को नहीं उसके, पहाड़ में उसके काइंद्रा में आके लड़ी। सौ मोटी बात ज्यादा लड़ाई पढ़ाता तो ओ जको नैरेटिव मारे बारे में सेट कर दियो। जब राजस्थान रा राजा तो एकला एकला लड़िया, आपस में एकता नहीं। जब कीर्तिपाल सोनग्रो धारावर्ष परमार और केलन चौहान और गुजरात वाला चालुक्य मिलके क्या लड़ रहा है, क्योंकि आप बातारा जवाब बाद में टाबरांगन होता, वो नैरेटिव कुछ इतिहासकार सेट करके गया, आपा बंग हाथ में खेल रहा। आपा भी काइंद्रा युद्ध ने कदी याद कौन करा, आपा भी नायिका देवी ने कदी याद कौन करा, आपा भी कीर्तिपाल सोनग्रह ने कदी याद कौन करा। याद करना चाहिए कि कीर्तिपाल सोनग्रह के 2-3 पीढ़ी बाद में जाके आपके उदय सिंह नाम को जालोर में बहुत मोटो राजा हुए है। उदय सिंह बीटे दिल्ली में नए नए मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई है। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर पहलो मुसलमान, अभी पहला कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, और इल्तुतमिश आपके जालोर की तरफ अटैक करे, वो 2 किला जीत ले, वो मंडोर को किलो जीत ले, वो नाडोल को किलो जीत ले। आपके जालोर को उदय सिंह अठू निकल के जावा है, इल्तुतमिश ने हरावा है, वो नाडोल पाछो जीता है, वो मंडोर पाछो जीता है। मन लगा आप अभी उदय सिंह की बात क्यों कौन करा, कहीं जालोर का इतिहास ने कानड़ देव वीरमदेव पर समेट के छोड़ देना जरूरी है। भी उदय सिंह ने क्यों याद कौन करी जाए, भी उदय सिंह के बारे में आपा तो लिखियो, मैं कौन नहीं जानू, मैं जालोर पहली बार आयो। आपके जालोर में कोई सुंदरलाव या सुंदरलाव इसको कोई तालाब है या सुंदरला तालाब है, जगह कोई सुंदर जी रायका बांग नाम पर वो तालाब बनेड़ो है, भी तालाब रे बारे में कोई कवि लिख के गए, वो कवि लिखे गए, सुंदर सर असुर दले जल पियो वेणे उदा नरपत काटियो तस नारी नेणे, कि तुर्का की जकी फौज भी सुंदरला तालाब पर आके अठ पानी पी के गया। जालोर का उदय सिंह ने वो भी पसंद को नहीं आया कि तुर्का की सेना पानी क्या पीगी, इकत्र बात तुर्का ने मारिया, इतना मारिया कि बाकी लुगायों भी तो खून पाछो, आंखों भी तो पानी पाछो निकलवायो, जी तो मारे सुंदरला तालाब पी के गया। जब पीड़ा पानी आंखा निकाल दियो ना, वो उदय सिंह होया करतो। भी उदय सिंह आपा बाता कौन करा, बात तो भी चाचक देव की भी करनी चाहिए, जो उदय सिंह के बाद में बने है, जो आपके सुंदा पर्वत पर बाद में चामुंडा माता को मंदिर बना के गए हो, जगन आप सुंदा माता का नाम जाना, वो चाचक देव कितो प्रभावशाली रहे हो सी कि दिल्ली में 2 राजा राज करके गया बिन टाइम में, पहला नासिरुद्दीन महमूद करके गए और बाद में बलबन करके गए, और दोनों की औकात को नहीं उड़ेगी। जालोर की तरफ आंख उठा के देख ले, कतर भी चाचक देव ने बी टाइम का जगह इतिहासकार भी महाराजा धीराज की पदवियों करी, पर कौन जाना है चाचक देव ने, कौन जाना उदय सिंह ने, कौन जाना है कीर्तिपाल सोनीग्रह ने। इतिहास कुछ लोग लिख के गया, भी बे लिख दियो कि साहब आ लड़ाई लड़ी, बहुत बहादुरी लड़ी, लास्ट में ते हार गया। पर जीतेड़िया को इतिहास कौन बतासी, कौन टाबरन बतासी कि बे सब चीजें भी होनी चाहिए। चीजा बहुत विस्तृत है, आपा ध्यान कौन दे रहा, जगह श्याम जी भाई साहब बात कर रहे हैं वापस कि आपा कबूतर, हाँ जगह आंखें बंद कर ली कि बिल्ली भाग जैसी, बिल्ली भाग रही को नहीं, बिल्ली झपट्टो मारन खातर तैयार है, और आपा अपनी नई पीढ़ी बताने खातर भी तैयार कर। पहला कई वर्षा पहले तक मैं ये सब माना करता हूँ कि नई पीढ़ी इतिहास री बात क्यों सुनसी, नई पीढ़ी इतिहास री बात क्यों जानसी। मन लाग तो मारे अंदर ही कोई सॉफ्टवेयर इसो फिट हो गया, हार्डवेयर इसो फिट हो गयो, जो पुरानी बात करे। मैंने कोई आसपास वाला भी कह दिया करता है कि तू यार डोकरा भर की बात करे, 50 वर्ष पुरानी बातें करे। जब सोशल मीडिया है और मन यदि लोग जानन लग गया, इतिहास क्यों जाऊं जानन लग गया, तो मन लाग्यो कि आम आदमी जाननो तो चाहे कि बारो साथी इतिहास का ही है, पर जरूरत ही बात की कि साथी इतिहास पढ़ाई जाए और साथी इतिहास लिखी जाए। वो इतिहास साथी इतिहास जगदिन लिखी सी, वो साथी इतिहास जगदिन बताई सी, जगदिन अपनी भाषा अंदर काम हो सी। लोग कहे साहब कानड़ दे प्रबंध क्या पढ़ा, क्योंकि कानड़ दे प्रबंध तो राजस्थानी के अंदर लिखेड़ी है, और आपने राजस्थानी भाषा लगाई को नहीं, राजस्थानी भाषा लगाई कौन, कानड़ दे प्रबंध पढ़ी को नहीं, कानड़ दे प्रबंध पढ़ी को नहीं, कानड़ दे के बारे में जाने को नहीं। दुर्भाग्य को नहीं लगा आपने कि कानड़ दे प्रबंध गुजरात में पढ़ाई जाए, गुजरात में सिलेबस में कानड़ दे प्रबंध, जालोर रे टाबर ने कानड़ दे प्रबंध को नहीं पढ़न दे रहा था, राजस्थान रे टाबर ने कानड़ दे प्रबंध को नहीं पढ़न दे रहा हो।
अभी जब प्रदीप जी भाई साहब कहता मैं विवाद में पाछी यदि नोटिस करूं तो ये राजस्थानी भाषा कितनी पुरानी है, तो इतिहास बिना एविडेंस के माने को नहीं, इतिहास बिना फैक्ट के माने को नहीं। इतिहास मैं तो यहाँ कहूँ भाई घनी पुरानी है, जब तू राजस्थान में लोग रहता हमारे तो राजस्थानी है लोग कवर कई एविडेंस है। मैं बान पाछो एविडेंस बताया करूंगी 778 ईस्वी में जालोर के अंदर वत्सराज प्रतिहार राज करतो हो, और मेरे राज रे अंदर उद्योतन सूरी नाम का हमारा बहुत बड़ा जैन विद्वान होया, वे कुलय माला नाम की बुक लिखी, भी बुक में 18 भाषा को वर्णन करो, भाषा में एक मरु भाषा है, भाषा जकी जालोर शुरू हुई है, भी भाषा जखम जालोर रे अंदर रह के कोई पद्मनाभ कन्नड़ दे प्रबंध लिखो, भी भाषा ने यदि मान्यता को नहीं, भी भाषा की किताब यदि गुजरात में पढ़ाई जाए और राजस्थान के अंदर नहीं पढ़ाई जाए तो सरकार ने और आपा जका लोग रवा आपन सबने कोई चुल्लू भर पानी लेवनो चाहिए। लोग कहे भाषा मान्यता मिला कई फर्क पड़ जासी, जब दिन भाषा मान्यता मिलसी ने भी दिन कार्यक्रम कौन करना पड़े, टाबर टाबर जान सी कि कन्नड़ देख कुणो, कई महाराष्ट्र रे लोगा ने शिवाजी पर कार्यक्रम करना पड़ेगे, कई महाराष्ट्र के लोगों ने तानाजी के बारे में जानने खातिर कार्यक्रम करना पड़ेगा, कई महाराष्ट्र लोग बालाजी बाजी देश प्रभु के बारे में जाने को नहीं गए, वे लोग देश पांडे के बारे में जाने को नहीं गए, कई पंजाब रो आदमी रणजीत सिंह के बारे में जाने को नहीं गए। वो दुर्भाग्य महारा इससे क्यों आयो कि मैं मारा बटकान कौन जाना, वो दुर्भाग्य महारो इससे क्यों आयो कि महारा टाबर महारा इतिहास ने कौन जाने। मैं बाकी सारी बातें पढ़ी, मैं कायंद्रा को युद्ध कौन पढ़ो, मैं बाकी सारी बातें पढ़ी, लोग कहे नहीं सर किताब में लिखेड़ो है, पर कहीं भी लिखेड़ो है कि बाकी लिखेड़ा है वो क्यों को ने बताई जो कि जखन ते दिल्ली सल्तनत को इतिहास पढ़ाओ जगह इल्तुतमिश ने पढ़ाओ, वो इल्तुतमिश हमारा जालोर का उदय सिंह मंडोर नाडोल हार के गयो, वो क्यों को ने बताओ कि भी इल्तुतमिश ने मारो मेवाड़ में कोई राजा है जयत्र सिंह वो 1227 में भूताड़ा युद्ध में भयंकर हरा के भेजा, वो क्यों को नहीं बताओ कि रणथंभौर पर वो इल्तुतमिश चढ़ाई करी, मारो वीर नारायण लड़तो मर गयो लेकिन रणथंभौर के किले पर कब्जो को नहीं करने दियो, और क्यों को नहीं बताओ कि बेटे राजस्थान का 3 बड़ा राज्य है जालोर रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, तीनों इल्तुतमिश ने हराए हो, तो इल्तुतमिश भारत को राजा किया हो। नाक दिल्ली के नाक में ठीक नीचे राजस्थान पड़ो है, राजस्थान में जीमा वे झको राजा उठान फेंक रहे था ने, और थे साहब भारत के राजा, और महाराजा केवल जालोर राजा थे बता सु कि साहब जालोर राजा जालोर टाबरा नहीं पता को नहीं कि जालोर की बाउंड्री बा डीडवणक जाके मिल जाया करती, जालोर टाबरा पता को नहीं कि जालोर की बाउंड्री जगह ठेठ जैसलमेर जाके मिल जाया करती, जालोर टाबरा पता को नहीं कि जालोर की बाउंड्री जकियावा गुजरात के जाके मिल जाती। जालोर रो मतलब जालोर शहर थोड़ी है, बी टाइम तो जालोर राज्य हो पूरो, आज यहाँ राजस्थान को राज्य है, भी जालोर को राज्य हो, भी जालोर का राज्य को अपने आप में इतिहास हो, पर आप सारी चीजें खा गया, सारी चीजें के बारे में बात करनी बंद कर दी। प्रवीण भाई मैंने आप तो आशा भी को नहीं कि आप यदि एंकरिंग करते और बाद में हिंदी में बोल से हो, राजस्थान के अंदर कोई कार्यक्रम हो कार्यक्रम के अंदर यदि हिंदी में बोली जाए जब तक की भाषा मान्यता मिले को नहीं। जोगेश्वर जी गर्ग भाई साहब मन लागे वर्तमान राजस्थान की विधानसभा के अंदर सब अच्छा कोई वक्ता है तो आपका जोगेश्वर जी गर्ग जगह आपका एमएलए, आपने बात पर प्राउड होना चाहिए, बेहद शानदार वक्ता है, सब विधानसभा का इंटेलिजेंट आदमी है। मनी बात को भी मैं आपने बताऊं, आपने पतो भी हो सी इतना साल तक राजस्थान की सरकार क्या करती कि राजस्थान को स्थापना दिवस कद मनाओ, तो 30 मार्च मनाओ। आपका एमएलए जोगेश्वर जी गर्ग जगह 2022 में पहली बार आप बात करें 30 मार्च हमारी कहीं लागे, मारो राजस्थान चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 ने बनेडो है, तो माने चैत्र शुक्ल एकम मनाओ। अभी भजनलाल जी सरकार वापस चैत्र शुक्ल एकम करो, सरकार ने खातर घणो घणो धन्यवाद। मैं अभी बीच में बात करता हूँ जोगेश्वर जी भाई साहब के कार्यक्रम आयडा में वापस बात करता हूँ कि भाई साहब मारे भाषा मान्यता कद मिलसी, कद में मारे टाबर नो पढ़ा सकते हैं, कद कन्नड़ दे प्रबंध या दूसरी मारी किताबा 12 मारा टाबर जान सी। भाई साहब बहुत अच्छी बात कही, और कोई नेता इस प्रकार की बात करती बेको सरकार कोई काम जद करे है जो जनता वोट देते टाइम पूछे, आप वोट देते टाइम पूछा कि भाई मारो काम करवासोगे, जब तो वोट देवा वो हाँ काम करवास्यो, जद आप वोट दे के जब दिन थे आप बात करसो कि मारी भाषा ने मान्यता देशो जतो थाने वोट मिलसी, मारी भाषा ने मान्यता नहीं देशो थाने वोट को नहीं मिले, जगदीन बात ने मान्यता मिल जैसी। मन मारी बात साची लगी कि खरा आदमी है जगह मुंडा पर साफ साफ कह के गया है कि राजवीर जब तक जनता नहीं जागसी जब तक हुआ को नहीं। पर मैं फिर पाछो सोचियो लोकतंत्र में सारा काम लोक नहीं करना पड़ेगा, तंत्र कहीं को नहीं करेगे। लोकतंत्र में कहीं जनता खुद आंदोलन करे, जनता जगह लोगों चुनार भेजा है चुनर भेजा है, वहां लोगों ने कुछ ही नहीं करना चाहिए। और यदि लोक ने भी करना चाहिए तो लोग जागे क्यों को नहीं। लोक रो काम केवल जालोर पराक्रम पर्व मना के और भीम कानड़ देव के बारे में बात करके रात को वापस आईपीएल का मैच देख के सोनो है बात जागे क्यों को नहीं, बात बतावा क्यों को नहीं कि अगली पीढ़ी ने क्या बता सकते हैं कि केवल पहलगाम में कोनी मारी जा धर्म पूछ के आ लड़ाई लंबी लंबी चालती के भी लड़ाई पढ़नी भूल गया जो थान लगे अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे तो कई पीढ़ियां चाल रही है। वो तो राजस्थान वाला धन्यवाद देना चाहिए भारत में कि 480 वर्षा तक बे आपकी सामी छाती लड़ता रहा पर कभी राजस्थान क्रॉस नहीं करने दियो, और 1192 में राजस्थान क्रॉस कर गया, बारला दिल्ली पर कब्जो करो, अगले 100 साल में साउथ इंडिया कब्जा में बार है, पूरे साउथ इंडिया पर कब्जो कर गया। तो राजस्थान तो मामले में वो आगर हरावल बनेड़ो रहो,
और बीरो इतिहास यदि सामने नहीं आ पावे, बीरी भाषा ने यदि मान्यता नहीं मिल पावे, बी भाषा में जगी किताबा लिखी बारह बारह मारा टाबर नहीं जान पावे, यूं बुरी स्थिति कुछ ही को नहीं हो सके। जालोर ने मैं वापस आगे लेके जाऊं, मन वापस जालोर पर बड़ो ही बात को गौरव फील हुआ है कि महाराणा प्रताप जब लड़ता, वापस बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा भटकूं भाई साहब, सॉरी बात हूं कि मैं कानड़ देऊं चीजें आगे ले जाऊं, पर अक्सर कही जाए कि महाराणा प्रताप जब लड़ा तो एकला लड़ा, राजस्थान का राजा बांगो सहयोग कौन करो। अब की बार आपने कोई कही जाए तो बताई जो बीटम डूंगरपुर में आस्करण, बांसवाड़ा गंधरो प्रताप सिंह, मेवाड़ गंधरा महाराणा प्रताप, मारवाड़ गंधरो चंद्रसेन, आपका जालोर में ताज खान, सिरोही गंधरो सुल्तान देवड़ो, इडर गंधरो नारायण दास, पूरी आ श्रृंखला बना दी। जब अकबर 1585 बाद में युद्ध लड़न खातर अटक गयो, एक युद्ध नहीं जीती जाए, और क्या उसका कि 1585 के बाद में अकबर जो है वो पंजाब जीत लेवे, अफगानिस्तान जीत लेवे, कश्मीर जीत लेवे, साउथ इंडिया जीत लेवे, बंगाल बिहार उड़ीसा जीत लेवे। वो किया है कि 12 साल के अंदर राजस्थान पर अटैक होना बंद हो गया। वो किया है कि वो मेवाड़ पर एक अटैक होने, वो समझदार आदमी है, बहुत जल्दी समझ में अठपार को पड़े, बाकी जगह जा सका थे। भी जालोर रे ताज खान पर हमेशा गर्व करनो सीखो, वो ताज खान कई आदमी रहे होसी भी को धर्म अलग, पर वो कितो हिंदुस्तानी रहे होसी कि बिन लागियो कि नहीं महाराणा प्रताप मार राजस्थान रहे, मन महाराणा प्रताप रो साथ देना चाहिए। आपरी जालोर तो भी खातरी फेमस है, जब आप कविता पाठ करता था आपका यहाँ और नाम लेके गया, जब जब जगह जगह राजस्थान के अंदर वीर योद्धा अड़ा है, वहां यदि कभी इतिहास उठा के पढ़ोगा तो हम जालोर कठिन कटी है। भला महाराणा प्रताप कोई लोहियाना किले के अंदर आके गया हो, भला चंद्रसेन आपका पीपलू कणुजा की पहाड़ियों आगे जालोर तक आके लड़के गए हो, भला ही आपके दुर्गादास राठौड़ अटा पांडिगरा की पहाड़िया में लड़ा हुआ है, भला ही बाद में आपका जो मान सिंह हो बाबा तो जालोर के किले के अंदर शरण लेवे, और अठू बे देवनाथ जी जगह बिना आशीर्वाद देवे कि तू जोधपुर को राजा बन, बाद में महामिंद्र बड़ा उदय मंदिर खरपी जाए। जालोर रो इतिहास बड़ो उजलो इतिहास हो, थानी बात पर प्राउड फील होना चाहिए कि भी राम जी रे इतिहास को लेके आज दिन तक जो है वो जालोर अंदर कोई ना कोई नई चीज होती रही है। जालोर इतिहास में हर बार बढ़ोतरी है, कोई ना कोई नई बातें बताई जी है। पर आज 100 बात एक बात वापस आज जन पढ़ने शुरू करो, केवला नहीं कि कोई एक आदमी आगे भाषण में बता चले, कहीं पता मैं झूठ बताने गयो, कहीं पता मैं इसी कूड़ी बातें बताई हुई कि हो ही नहीं, ते पढ़ जो और पढ़ के मैं पीछे गलत हूं तो अगली बार कही जो कि सर अटक गलत था, तू गलत बोल गयो, आ बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन विमर्श होती चीज यहाँ पर, जिस दिन वास्तव में वो निखर के आसी, समुद्र मंथन करया बिना अमृत को नहीं मिलया करे, वो समुद्र मंथन करना पड़सी। भी समुद्र मंथन का पहला भाषा जरूरी है, फिर संस्कृति जरूरी है, फिर इतिहास जरूरी है। मैं तो आपको जालोर पर लास्ट बात करता खत्म करूं बात में, मरे आज मैं हॉस्टल के अंदर हो, एक तो मन मेरे बारे में कोई इंट्रोडक्शन दियो तो एक स्वाभाविक रूप में होया करे कि जब भी कोई वक्ता इंट्रोडक्शन दे हो तो भी वक्तारी तारीफां करी जाए, तुम्हारी तारीफां करी जाए कि राजवीर सर राजस्थान के इतिहास भाषा और संस्कृति के वाहक है। मैं वापस बैठा भी कर, मैं बात वापस दो रहा हूँ जालोर वाला नहीं, बात पर भी बड़ो प्राउड फील होना चाहिए कि वास्तव में राजस्थानी भाषा संस्कृति इतिहास रा वाहक यदि कोई रहा तो आपका जालोर देवासी समाज रहे हो, जो गुजरात लेके मालवे तक राजस्थानी संस्कृति एक मेक करके छोड़ दी। मारो एक स्टूडेंट है बैठे, वो मन बतायो एक बार कि भाई साहब मैं पूर्वी राजस्थान को, मैं दोसा को हूँ, और हमारे गांव गांव के अंदर कोई ना कोई रबारी बाग को चबूतरो बडेड़ो है। भाई साहब मैं हमारा बटका ने पूछो कि आपने गांव रे आसपास तो जाति गुंदरे चबूतरा क्या मिला, फिर वापस कहो कि पशुपालक समुदाय आपका पशु लेके जाया करतो, वे आपका देवरा भी बनाया, बामती की मृत्यु हुई तो वहां चबूतरा भी बनाया, पर्चा देवे चबूतरा के आप पूजा करा वापस। और मैंने लगा कि 684 के आसपास को जब तक मैं याद कर पा रही हूँ, आपके जयपुर में टोंक के पास में एक नगर नाम की जगह पड़ा है, बट एक बावड़ी बनेडी यार, भी बावड़ी पर जो अभिलेख लागड़ो लिखड़ो है कि बावड़ी बलान वाला मिस्त्री जगह भीनमाल आया। मैं पाछो भीनमाल ने याद करूं, कितना इंटेलिजेंट लोग रहा उसी तो भीनमाल बावड़ी बुलावन खातर बठे बुलाई जा। भीनमाल को इतिहास वापस से पढ़छो तो लाग सी कि प्रतिहार परमार चावड़ा कहीं कहीं लड़के गया है, खुद उन गुलदान एक किताब पढ़ लो तो लगे कि भाई चावड़ा कहीं करके गया कि बेटम खलीफारी फौजरी फौज आती है, फौजरी फौज ने काटन चले गया। पर कुण पढ़े बाद चावड़ा रो इतिहास, कुण पढ़े बाद जालोर रो इतिहास, क्योंकि भी भाषा न मान्यता है कोनी, आप एक अंधी दौड़ के अंदर आपकी भाषा पर आप ध्यान देवा कोनी, बाकी सब को ध्यान आप आपकी भाषा पर थोड़ा थोड़ा। एक हमारी लास्ट विनती मान जो, आप जितना बुजुर्ग लोग बैठा हो, आप अंतिम पीढ़ी हो, हमारी जगह इतिहास की थोड़ी थोड़ी बातें पतो है, वरना हमारा अगली जगह पीढ़ी है सबरी मम्मी इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया, इतिहास पर मारो ध्यान नहीं है। आप प्लीज जितना लोग हो शाम रात डेली 2 घंटा आप घर में जितना छोटा टाबर है बारा मोबाइल बंद करवा के बन बिठाया करो और बन बातें बताया करो। टाबर जीता बैठा है, मैं आप पूछाऊंगा डेली शाम रात 2 घंटा आंगन बैठो, आंग जो ज्ञान है वो समेट लियो, नहीं तो अगलो ज्ञान ग्रो चैट जीपीटी लेनो पड़ती, चैट जीपीटी ग्रो साची बात को नहीं बता रहा, वहां के अंदर आधी झूठी बातें हैं। वो जो प्योर माल है, वो जो प्योर ज्ञान है, वो आंग सागे चले जासी। 20 साल की पीढ़ी बची अपने 20 साल है, यदि बचा ले तो अगला 1000 वर्षों को प्रबंध करके जासा, नहीं आने वाली पीढ़ियां अपन गलियां काट सी, कुछ बड़का बीच के अंदर बेसरमा होया जगह तरफ ध्यान को दियो। धन्यवाद।